हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के मुख्य तत्व के बारे में। इसके पहले हमने हिंदी का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर ये उस वीडियो को देखिए, तब आके इस दूसरे वीडियो को देखिए। चलिए लोग पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? ऑप्शन इसमें पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी और चौथा है पाली भाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा सही है, पाली भाषा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? तो हमें पाली से। व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। समय लगभग पाली भाषा कब से बोली जाती थी? 6वीं से 12वीं शताब्दी से। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल के अंतिम अवस्था है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी कौन सी भाषा है? आर्य भाषा के मध्यकाल अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषा के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृतिक अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृतिक को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। अब हिंदी कौन सी भाषा है? हिंदी अरबी भाषा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो वहाँ ऑप्शन पहला है, ऑप्शन इसमें पहला है शारदा लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो आपको इसमें चौथा सही है, ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में है? तो हमें ब्राह्मी लिपि में है। हमें ऑप्शन इसमें ब्राह्मी लिपि सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। जिसे भारतीय भाषा आपसे कोई भी पूछ सकता है, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में है? तो हमें ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी। शारदा लिपि में कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिम उत्तर भारत में हुआ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, खरोष्ठी लिपि का प्रचलन कब हुआ था? तो हमें लिखना है अशोककालीन पश्चिम उत्तर में हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है, BS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन इसमें पहला है गुरमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी लिपि, चौथा है सौराष्ट्रीय लिपि। तो इसमें तीसरा सही है, देवनागरी। तो क्वेश्चन दोबारा देखें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसका अनेक भारतीय भाषाओं तथा कई विदेशी भाषाओं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसकी श्री रेखा कहा जाता है।
चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हिंदी का प्रचलित रूप है। तो ऑप्शन इसमें पहला है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा है देवनागरी। तो इसमें सही है तीसरा खड़ी बोली। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इस समय कौन सी हिंदी भाषा प्रचलित है? तो खड़ी ही प्रचलित है। व्याख्या क्या कह रहा है? खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज के मानक हिंदी का एक मूल रूप है। भाषा वैज्ञानिक के दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के आधार पर स्वरूप बोले होने का गौरव प्राप्त है। किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ऑप्शन इसमें पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी। तो इसमें पहला सही है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। व्याख्या क्या कह रहा है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। अवधी 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमगही प्राकृतिक की परंपरा है। अवधी में बोली जाती है। निम्नलिखित 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनेट जारफ में आया था क्वेश्चन 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पहला इसमें सही है बुंदेली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी और चौथा है बघेली। चौथा सही है बघेली भाषा। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांग्लू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ, बिजनौर के आसपास बोले जाते हैं। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन चौथा सही है बघेली। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इनेट जारफ 2005 में पूछा गया है। वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन पहला है 343, 351 के तहत, 343, 315 के तहत, 443, 115 के तहत, 334, 115। तो ऑप्शन इसमें पहला सही है। 343, 351 के तहत। व्याख्या क्या है? संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर सन 1949 को ऑप्शन सही लगाना है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए इसे
स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और एक बनता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन इसमें पहला है हैदराबाद, दूसरा है बंगलोर, तीसरा है चेन्नई, चौथा है मैसूर। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन सही है, पर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनना है। हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। व्याख्या देख लेते हैं। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा का विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियों प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। सभा का केंद्रीय कामकाज चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांत केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। यहाँ कार्यकाल है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है पाली प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी, दूसरा है प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, तीसरा है अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, चौथा हिंदी पाली प्राकृतिक, तो इसमें सही है पहला पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा की हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसमें सही है चौथा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिसके वह भारत के सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानियों में और 8वीं अनुसूची में बिना निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप से शैली और पदों का आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके बाद भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि और सुनिश्चित करें।